क्वेश्चन समझ में आया ना? यही है कहा कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। अब समझ में आया? मतलब कहने का मतलब है कि कोई बिंदु से मीनार को देख रहा है तो उसके आंख पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और जहां से था वहां से मीनार की ओर 30 मीटर गया, मीनार की ओर कितना गया? 30 मीटर गया, तो पहुंच उसके आंख पर 60 डिग्री कोण बनना शुरू हो गया। इधर देखो, मीनार से जब गया 30 मीटर आगे तो उसके आंख पर कितना डिग्री बन गया? 60 डिग्री बन गया। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब सही हो गया। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर, BC बराबर x मीटर और CD बराबर, अभी देखो CD बराबर 30 मीटर। तो ABC से, तो ABC टर्न लगेगा ना। अरे इसके लिए क्या हो गया? लंब। आई क्या हो गया? आधार। तो लंब बटा आधार 10, तो 10 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। अब 10 60 का मान कितना? √3। AB का वैल्यू कितना? h और BC का वैल्यू x। तो यहां से हमको ऐसे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोलो कैसे? तो इसे गुना करोगे तो √3x बराबर h, तो x बराबर h बटा √3। मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम चलते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अब ये त्रिभुज तो हो गया, अब त्रिभुज बड़ा, यह देखो जी, एक त्रिभुज में हो गया है ना, एक त्रिभुज की दिक्कत। अब बड़ा त्रिभुज में चलो, किसमें? बड़ा में। तो कैसे? त्रिभुज ABD, समझ आया? ABD से, तो बताइए कि यहाँ पे ये लेंगे तो ये नीचे वाला पूरा हमको तो मिला है। अरे BD हमको मिला हुआ है ना, B प्लस x, और ये है जो लंबे है, ये क्या है? लंब। तो फिर क्या लगाएंगे? tan ही लगाएंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या बताओ? तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो यहां लिख दें 1/√3 बराबर AB का वैल्यू h, AB का वैल्यू h, और BD बराबर, तो BD तो 2 को हो गया ना, 30 प्लस x या x प्लस 30, एकदम सही। यहां तक। अब क्या करना है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। पहले इधर से इधर कर दोगे तो √3h बराबर x प्लस 30। अब देखो, हमारा समीकरण फर्स्ट में x का मान दिए हुए है। किसका दिया हुआ है? x का मान। तो यहाँ पर √3h बराबर x का वैल्यू कितना? कितना? x के जगह पर h बटा √3 प्लस 30। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करोगे? अब h वाला को क्या करोगे? एक तरफ, तो यहां पर लिख सकते हो √3h माइनस h बटा, इसको हम क्या करें? जब हम √3h माइनस h बटा √3 बराबर 30, तो यहां पर एलसीएम लोगे। क्या देखो सब, एलसीएम √3/1। अब देखो 1 में इतना से डिवाइड कर √3 रह जाएगा, और √3 में √3 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 3। √3 क्या हो जाएगा? खत्म। तो 3h माइनस ये तो h रह जाएगा बराबर 30। क्या रहेगा? 30। तो 3h में से हो जाएगा 2h, अब बराबर इधर से गुना करोगे 30√3, तो h बराबर 30√3/2। तो ये आ गया 15। यही आपका आंसर हो गया 15√3 मीटर आंसर। चलो लिख लो। बोलो, यहां तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 60 का मान tan 60 बराबर AB बटा BC। tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना,
ए बी बराबर एच, बी सी बराबर एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो √3 में एक से गुना कर दिया √3x और h तो h रह गया, तो इसलिए x बराबर h बटा √3। उसी प्रकार अब ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, तो tan 30 हो जाएगा, tan 30 बराबर ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर h बराबर ये ए बी बराबर h और बी डी, तो बी डी में बी और डी में दोनों ना है, तो x प्लस 30 तो √3h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो √3 में h से गुना किया √3h और n से गुना किया तो ज्यों का त्यों। अब क्या कर दिए कि x का वैल्यू पुट कर दिए, x का वैल्यू इसमें डाल दिए, तो x बराबर क्या है h बटा √3, तो h बटा √3। अब क्या हुआ था बताओ, तो h वाला को एक तरफ करेंगे, h वाला क्या करेंगे एक तरफ कर दिए ना, तो इधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में, तो h √3 बराबर 30। और यहां से हम एलसीएम a1 और √3 का एलसीएम लेते √3। अब यहाँ 1 से भागा तो √3 रह जाएगा ना, तो √3 गुने √3 3h और माइनस h बराबर 30। तो यहाँ पर 3h में से h गया 2h बराबर ये हो जाएगा 30 में √3 से गुना करेंगे 30 √3, तो h बराबर 2 से भाग पड़ जाता है ना, तो ये 15 से कट गया 15 √3 में चला, इसलिए h बने ये माने मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 15 √3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 13 का क्या है 7 है कि 2 कह रहा है कि एक मीनार अपनी जड़ की सतह से, देखो एक मीनार है, सबसे पहले क्या कर लोगे, मान लो कि एक मीनार है, यहां बनाओ एक मीनार है, एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री कोण बनाती है। किसी बिंदु जड़ की सतह से किसी बिंदु पर वह कितना डिग्री कोण बनाती है जी 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस पर क्या डिग्री का जी 60 डिग्री का कोण, ठीक है। अब उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, पीछे माने इस बिंदु से पीछे हटेगा, कितना हटेगा जी पीछे, कितना पीछे हट रहा है आपको 20 मीटर, कितना 20 मीटर पीछे हटने पर वह मीनार के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। या देखो फिर वही क्वेश्चन है, मीनार के साथ क्या डिग्री का 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब बताओ, तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लो A B C D, यहां तक कोई दिक्कत। अब लिखेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, यहां तक कोई दिक्कत। BC बराबर x मान लो, BC बराबर x मीटर, उसी प्रकार CD बराबर 20 मीटर। अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। अब कौन प्रश्न से कौन त्रिभुज चलेंगे, बड़ा का या छोटा कोई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लो या छोटा लोगे। तो देखिए हम लोग छोटा में चलते हैं, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से। अब बताइए ABC में तो tan है, तो tan लंब बटा आधार, फिर तो यही आ गया लंब बटा आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। अब tan 60 का मान √3 बराबर AB का h और BC का x, एकदम सेम तो है, वही क्वेश्चन है एकदम। अब बताओ कि इधर से गुना कर दिए तो √3x बराबर h, तो x बराबर h बटा √3। यहां तक कोई दिक्कत, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब चलो ए त्रिभुज में ABD से, त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से। अब बताओ कि क्या लिखेंगे, फिर तो tan 60 की 30 है ना, तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD, AB बराबर BD। अब tan 30 का वैल्यू 1 बटा
√3 बराबर AB का वैल्यू H, AB का वैल्यू H, अब BD बराबर देख लो फिर x प्लस 20 या 20 x प्लस 20। अब 1/√3 बराबर 1 मिनट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां से यहां करोगे तो √3h बराबर x प्लस 20, x प्लस 20। अब क्या करोगे बताओ, अब x का वैल्यू पुट कर दोगे हैं, तो यहां पर अब लिखेंगे √3h बराबर x बराबर h रूट है 3 अब प्लस 20 अब एक तरफ कर दो। अब यहां पर √3h माइनस h बटा √3 बराबर 20। अब यहां के बाद हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहां के बाद क्या हो जाएगा √3 अब यहां से करोगे तब पूछना तो 1 तो रूट से रूट खत्म तो हो जाएगा 3h माइनस h बराबर 20। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी 2h बटा √3 बराबर 20, तो 2h बराबर 20√3, तो इसलिए h बराबर 20√3/2, तो ये कट गया 10, तो h बराबर 10√3 मीटर आंसर। अर्थात मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर आंसर। चौदह का फर्स्ट, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखेंगे फिर हम बनाएंगे फिगर। भूमि के एक बिंदु से, मान लो कि ये भूमि है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है, एक क्या है जी, भवन की ऊंचाई कितना है 20 मीटर, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। और शिखर पर लगी एक संचार मीनार एक और है, संचार मीनार है। यहाँ पर एक और ऊपर में जैसे होता है ना टावर गड़ाता है ना जी छत पर, वैसी यहाँ पर भी गाड़ है, ठीक है। और मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल से देखो यहाँ पे ये मीनार है, क्या है जी, संचार मीनार की तल होगा ना, अरे तले होगा ना, ये छत पर से आई है, क्या है, ये है जो तल से ऊपर क्या कहते हैं, सिरा, है ना। तो तल का कितना होगा जी, क्या डिग्री है तल से देखो 45 डिग्री और शिखर से कितना डिग्री 60 डिग्री। तल से 45 और शिखर से 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की एच मान लो ABCD फिगर बनाओ पहले। इसमें मीनार के मानेंगे किसको, ध्यान सुनो। सबसे पहले मीनार की ऊंचाई तो लिखेंगे ना जी, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना माने h मीटर। उसी प्रकार BC बराबर कितना दिया हुआ, भवन ना, ये भवन ना है, भवन लिख सकते हो, भवन BC की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, भवन BC की ऊंचाई 20 मीटर, इसको x मान लो, और CD बराबर x मीटर, माना कि CD बराबर भी x मीटर। अब चलो प्रश्न से, छोटा में पहले ना, पहले कौन त्रिभुज लगा ले, पहले यही लगा लो क्या, पहले BCD त्रिभुज BCD
BCD से, त्रिभुज BCD से। अब बोलो BCD से तो हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे कि इसके लिए छोटा ट्रायंगल के लिए 45 है ना, कितना है 45। अब 45 के सामने लंब हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया लंब, आई क्या हो गया आधार हो गया, तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा 10। तो बस लगा दो tan 45 डिग्री बराबर 20/x कर सकते हैं डायरेक्ट, 20/x है तो tan 45 का मान 1 आता है ना, तो 1 बराबर 20/x, तो x बराबर 20 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक किसी को दिक्कत बोलो नहीं ना। अब चलोगे अब किसमें, अब बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ACD से, ट्रायंगल ACD से, ACD से। अब बताइए बड़ा के लिए tan 60 है, मैंने 60 डिग्री है ना, तो फिर तो यह इसके लिए लंब और इसके लिए आधार, फिर कितना आएगा tan 60 डिग्री बराबर पूरा यहाँ पर AC मतलब कि हो जाएगा H प्लस 20, H प्लस 20 अब बटा x, तो tan 60 बराबर √3/2, सही है नहीं √3, tan 60 का कितना होता है √3 और बराबर H प्लस 20 अब बाई x का वैल्यू पुट कर दो यहीं पे, तो x बराबर कितना है 20, तो चलो 20 कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब रूट से यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर से इधर है मान लो कि कर लेते हैं पहले, तो h प्लस 20 बराबर 20√3, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं क्या कि h बराबर 20√3 माइनस 20, क्या देख लो जी h इधर है ना, आई प्लस में है 20 है, तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20√3 माइनस 20। आप ले कॉमन ले सकते हो क्या, तो 20 कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1। अब इसको पॉइंट में करो जो भी है, इतना मीटर आंसर यहाँ भी हो सकता है, और नहीं तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हो। चलो इतना बना 20 1.73 2 माइनस 1, तो 20 गुने घट गया 1 तक बच गया 0.732। अब यहां से गुना कर दो, ठीक है, यहां से गुना करके आंसर कितना आता है लगभग 14 पॉइंट कुछ आएगा, 14.64 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मीनार पर, एक हम मीनार लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे जी एक मीनार लो, मान लो कि मीनार की ऊंचाई है और मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा है, 10 मीटर, इस मीनार पर से 10 मीटर एक लंबाई क्या है जी झंडा है, मान लो झंडा है, ठीक है 10 मीटर है जी, इसका झंडा का लंबाई कितना है 10 मीटर। और जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण, जैसे मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और उसका यहां से एक इसका ये निचला भाग तल और इसका शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री, और इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई, तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये मान लो इसको BCD, तो इसको भी x मान लोगे है, तो क्या दिक्कत, अब वैसे लिख दो, माना कि 13 का क्या है सेकेंड है, 14 का सेकेंड है, तो माना कि लिखेंगे क्या, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मान ले h मीटर, और झंडे की ऊंचाई, झंडे AB की ऊंचाई 10 मीटर, के मीटर 10 मीटर। अब बताइए, अब यहां से उसके और CD बन लो, CD बराबर x मीटर, तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल से ले लेना,
सबसे पहले छोटा ट्रायंगल से ले लेते हैं। तो त्रिभुज मान लो कि बीसीडी से कोई दिक्कत? अब बताइए कि बीसीडी से अब कितना, कौन फॉर्मूला लगाओगे? tan लगाओ कि साइन लगाओ कि cos लगाओगे? क्या देखो ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है ना, ये छोटा वाला 30 है, बड़ा वाला कितना है 60 है। तो 30 तो h बटा x तो tan कितना लग जाएगा 10, तो कितना लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर h बटा x। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर h बटा x। तो x बराबर इधर से पूरा करोगे तो √3 इक्वेशन फर्स्ट। सही है। अब चलो, अब हम क्या करेंगे? अब ACD से, ट्रायंगल ACD से मैंने बड़ा वाला से, तो अभी 60 है, अभी क्या है तो ये पूरा ही है, तो फिर तो tan ही लगेगा ना। तो लगाओ tan 60 डिग्री बराबर AC बटा CD। यहां तक कोई दिक्कत? अब tan 60 का वैल्यू कितना √3 ना, √3 बराबर AC कर दोगे तो h प्लस 10 अब बटे x। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3x बराबर h प्लस 10। यहां तक दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है कि यहां पर कर दो कि √3 गुने x का वैल्यू कितना पुट कर दे? देखो यहाँ पे x हटाओ और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3h। तो यहाँ √3h बराबर h प्लस 10। जब सही है। अब का तो ये 3 आएगा, √3 कितना होगा 3h, इधर कर दो माइनस h बराबर 10। तब क्या होगा 2h बराबर 10, तो h बराबर 10 बटा 2 5। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 5 मीटर। आंसर 5 मीटर।